हेलो फ्रेंड्स। न्यूरोजेनिक ब्लैडर ये सिर्फ एक कंडीशन नहीं बल्कि एक स्पेक्ट्रम है ब्लैडर डिस्फंक्शन का। और जैसे कि नाम से ही क्लियर है, न्यूरोजेनिक यानी कि ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इनसे जो ब्लैडर में सिग्नल्स जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ इंटरप्शन हो जाता है या फिर सिग्नल्स बहुत ज्यादा जाते हैं। इसके रीजन में कोई ट्यूमर यानी कि गांठ हो गई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, कोई चोट लग गई या कई डिजीज है जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, या सर्जरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की, या ट्रॉमा की वजह से पैरालिसिस हो गया। तो इस वजह से ब्लैडर की एक्टिविटी है तो बहुत कम हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसे ओवर एक्टिव ब्लैडर या अंडर एक्टिव ब्लैडर मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। और इसके डायग्नोसिस के अंदर एक तो पेशेंट के सिम्टम से पता लग जाता है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैन है वो बता देती है कि यूरिन अंदर ज्यादा बच तो नहीं रहा है या फिर ब्लड की कैपेसिटी काफी कम हो रही है। इसके अलावा एक स्टडी होती है जिसे यूरोडायनेमिक स्टडी कहते हैं, प्रेशर स्टडी, वो प्रेशर का आइडिया दे देती है। और कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल इवोल्यूशन है। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर प्राइमरी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट तो करना ही है। इसके अलावा न्यूरोमॉड्यूलेशन है, सेक्रेटरी बॉड स्टिमुलेशन है, कुछ मेडिसिन रहती है, कई बार बोटॉक्स थेरेपी देनी पड़ती है अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है, या फिर कैथेटर की जरूरत रहती है। इसके अलावा इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन हो गया, और कई केसेस में सर्जरी की जरूरत भी रहती है, बिहेवियरल थेरेपी हो गया। तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया जाए तो इसमें कई बार किडनी खराब होने का रिस्क रहता है। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन हमेशा हेल्पफुल रहता है ताकि अपर ट्रैक्ट यानी कि किडनीज बचाई जा सके और न्यूरोजेनिक ब्लैडर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी काफी कम किया जा सके। तो आज ही अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है।